किताब में नहीं, किताब में नहीं रख रहे। किताब को रख दो, आराम से खुली रखो, बंद रखो, रख दो, हाथ में कुछ मत रखना बस, ठीक है। राकेश थोड़ा सा इधर किसी के नहीं, थोड़ा सा इधर, ताकि तेरा चेहरा दिखता रहेगा, ठीक है। नहीं, अब डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए किसी भी नाम से, ठीक है। ना तो हाईलाइट करने की जरूरत है, ना कोई चीज़ लिखने की जरूरत है। मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको तुम क्लास वर्क की कॉपी में लिख सकते हो। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात सुननी है और चीज़ों को समझना है, क्योंकि समझ गए तो तुम उस चीज़ को एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। और यहाँ अगर नहीं समझा तो घर पे पाठ पढ़ोगे तो भी समझ नहीं आएगा, और प्रश्न उत्तर याद करोगे तो भी याद नहीं होंगे आसानी से। बाकी तुम आराम से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर जैसे चाहे हम लिख सकते हैं। जैसे हमें प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में मतलब कैसी स्थिति रही, क्या हुआ, तो कौन बता सकता है? दक्षिण अफ्रीका में वो, हाँ राकेश बता देंगे। बोलेगा पहले, कोई बात नहीं ना, सीखेगा तुम, बताएगा। दक्षिण अफ्रीका में वो रंग भेद किया था। यस, काले रंग लोग भेद थे। किया था। किसी क्या किया था? वो सब काले लोग कम थे तो गोरे लोग ने उनको सब कुछ अलग कर दिया। अस्पताल ये सब, वो उनको वोट भी नहीं देते थे। सिंपल सी बात है कि हमने प्रीवियस जो पढ़ा था उसमें दक्षिण अफ्रीका देश की बात हुई, ठीक है। इसमें श्वेत और अश्वेत, ठीक है, हाँ। इन दोनों के बीच क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। यानी कि पहले वहाँ पे काले लोग रहते थे, गोरे लोग आए और उन्होंने, उनका जो मेन टारगेट था वो था कि इस देश को अपने कंट्रोल में करना। तो जो श्वेत लोग थे उन्होंने वहाँ की व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। मेन पावर यदि श्वेत लोगों के हाथ में चली गई है तो अश्वेत के पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। ये तो वही बात हो गई ना कि घर का कोई जैसे बुढ़ा होता है आज के समय, और अपन क्या करते हैं कि बोला सपड़ा के ले जाते हैं, अंगूठा लगवा देते हैं, लगा रहा उसको पता नहीं हो गया। सेम स्थिति है, वो तो अनपढ़ है, उसको क्या पता यहाँ लगाना, यहाँ लगाया, यहाँ लगाना, तो जगह यहाँ से यहाँ चली गई। तो बिल्कुल वहाँ पर भी ऐसी स्थिति थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो अश्वेत लोगों के जो अधिकार थे या उनकी जो जगह जमीन जो कुछ भी था वो श्वेत लोगों ने हड़प लिए, और उन्होंने अपने कानून और अपनी जो भी चीज़ें थी वो अश्वेत लोगों पर थोप दी। ऐसी कंडीशन देखने को मिली। इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं, जैसे कोई गांव है और वहाँ पर कोई अदर कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं और धीरे धीरे उस गांव की जो मेन कम्युनिटी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, मेन कमांड वो पकड़ लेते हैं, यानी कि मुख्य डिसीजन वो लेने लग जाते हैं। या फिर वो अपन के ऊपर, यानी कि जो मूल लोग हैं उन पर कुछ कानून लगा दे, तुम ऐसे नहीं करोगे, वो ऐसे नहीं करोगे, और आए वो नहीं, समझ गए। तो कुछ इस प्रकार की घटना हमें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिली थी। तो वो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में, डिटेल में पढ़ा था क्या क्या हुआ था, किस प्रकार उन पर अत्याचार हुए थे, सब कुछ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एक नए संविधान की ओर, यानी कि एज ए रिजल्ट इतनी सारी दिक्कतों के बाद वहां पर क्या हुआ, किस प्रकार उस स्थिति को सही किया गया, उसकी बात करेंगे। कैसे हुआ? वो तो जेल में था, उसने कैसे क्या किया? नहीं, हाँ जेल में, हाँ वो जेल में था, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, जेल में था वो तो। अब बताओ। उसने सर जेल में से कमांड दिए बाहर उसके साथियों को, उसके साथी भी जेल में थे। ऐसी बात हमें नहीं करनी है। वो तो जो सरकार के खिलाफ जा रहा था उसको डाउन कर रहे थे, जेल में डाल रहे थे, फिर तेरी बात कैसे सत्य हो सकती? उनको 28 साल जेल में रखा था। 28 साल मेरी बात। अरे वो फालतू की बात छोड़ो, मेरा प्रश्न का जवाब दो ना तुम। नहीं, प्रश्न बता भावना जल्दी से। प्रश्न क्या है? हाँ बता। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट में तो सभी बच्चे परेशान होंगे। नहीं तो फिर मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आराम से डिस्कस करेंगे। समझा दूँ? पक्का? या सुनना ध्यान से। प्रश्न क्या है? अरे प्रश्न नहीं, उत्तर सुन ले, ठीक है। प्रश्न बाद में बात करेंगे, प्रश्न जब भी आएगा तेरे को उत्तर याद होगा हमेशा। क्लियर? ठीक। जो रंग भेद का खेल दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था उसके खिलाफ वहां के लोगों ने संघर्ष किया। किसने किया? वहां के लोगों ने संघर्ष किया। अंत समय में कल प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो अश्वेत लोग थे
वो संघर्ष कर रहे थे और कुछ श्वेत लोग भी उनकी मदद कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अपन को लास्ट क्लास में देखने को मिली थी, अपनी जो भी हुई थी उसमें। तो फिर ये जो संघर्ष था ये धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों का संघर्ष, किसका? लोगों का। हालांकि कुछ इन नेता भी थे, यानी वहाँ के जो लीडर थे वो भी थे एक्टिव में, है ना, भले उनको ले जा रहे थे पकड़ पकड़ के, लेकिन नए लीडर निकल के आ रहे थे और दी गई कमांड के अनुसार काम कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे सरकार पर जोर पड़ा, वहाँ की जो श्वेत लोगों की सरकार थी ना उस पर जोर पड़ा। और फिर उन्होंने देखा कि यार इस तरीके से लोग विरोध करेंगे तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। कौन सोच रहे थे? वो क्या नाम, काले लोग, श्वेत लोग, श्वेत लोग, क्योंकि बाहर से आए थे ना वो। अरे श्वेत लोग बाहर से आए थे ना, हाँ, तो वो ऐसे ही सोच रहे थे श्वेत लोग कि ये संघर्ष कर रहे हैं काले लोग, ठीक है, अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये कल विरोध करेंगे, हमको कूट मार के भगा देंगे, इनको गुस्सा आ गया तो। पता नहीं है तुम्हें, आदमी को गुस्सा आता है, कितने कमजोर होता है, गुस्सा आता है तो क्या कर देता है पता ही नहीं चलता है। तो बिल्कुल वैसी स्थिति वो जानते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई तो श्वेतों को क्या करना पड़ेगा, वहां से भागना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ कुछ रिलीफ देना शुरू कर दिया, है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने नियम बदलना शुरू कर दिया। तो ये चीज अपन को यहाँ पे देखने को मिली। और ऐसे कानून को उन्होंने वापस ले लिया जो मतलब भेदभाव दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? यानी कि जो वे कानून जो श्वेत और अश्वेत को अलग कर रहे थे, उन कानूनों को उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना हुई है क्या कि विरोध के कारण सरकार को कानून वापस लेने पड़े अपने भारत में? हाँ बता। वो भी थोड़े दिन पहले वो हुआ था नहीं? हाँ बताओ। वो भी नहीं, एक दो दिन हुआ, वो नौकरी पे लेने लग गए। नहीं, किसी को नहीं पता है? अच्छा, तुमने किसान बिल के बारे में सुना? नहीं सुना? किसानों से संबंधित तीन कानून आए थे कुछ नए, माफ कुछ नहीं किया है, 3 कानून आए थे किसानों के लिए। हाँ सर। ठीक है, तो एक बिल मतलब पारित हुआ था और सभी जगह से पारित हो गया था, मतलब कंफर्म हो गया था और लागू भी हो गए थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया उसका क्योंकि वो लोगों के फायदे में नहीं था, यानी कि उससे किसानों को नुकसान था, या वो जो नियम थे वो किसानों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उन नियमों का किसान फायदा नहीं उठा पा रहे थे, कोई मतलब नहीं था उनके। तो सरकार ने तो कर दिया, सरकार खेती थोड़ी कर रही है, सरकार को क्या पता कितनी मेहनत से पैसा आता है, क्या होता है, हैं? ये सरकार आज मोबाइल दे रही, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक ही दिन आ जाओ कोई अधिकारी खेत में काम करके दिखाओ, मोबाइल क्या 2 रुपए की बीड़ी नहीं देगी, उसको पता चल जाएगा मेहनत क्या होती है। अपने ही पैसा है, अपन को दे रहे वापस, कोई बड़ी बात नहीं, टैक्स के रूप में अपन ही दे रहे हैं, डेली पेट्रोल भरा जाओ, टैक्स ज्यादा है ना सरकार को, जाते ही है। तो वो चीज है, उसी से हमें सुविधाएं मिलती है। गवर्नमेंट का काम ये है ना, मतलब टैक्स वसूलना और सुविधाएं देना, तो ये चीज अपन को देखने को मिलती है। तो बिल्कुल जो मैं अभी 3 नियमों की बात कर रहा था, तो किसानों ने इतना संघर्ष किया और इतना विरोध किया कि सरकार को वो नियम वापस लेना पड़े, ठीक है। कौन से नियम? अगर नहीं लेते तो सरकार अटल रहती, मतलब सरकार अटल रहती कि भाई मेरे को ये हम तो तुम्हारे ऊपर थोपेंगे जबरदस्ती, तो वो संविधान का हनन होता, क्योंकि लोगों को जो चीज़ पसंद नहीं है, यानी कि बहुमत में लोग हैं, ठीक है, लोग बहुमत में, यानी 100 में से 80 लोग चाहते हैं कि भाई हमें ये नियम नहीं चाहिए, और अगर सरकार उनकी बात नहीं माने तो वो 80 लोग क्या करेंगे, वापस चुनाव करवा लेंगे, बोलेंगे जब भग हम किसी और को बांट लेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं लोकतंत्र है, ये इस किताब का सार है पूरा, समझे। और आज जो वो नियम वापस गए उसका कारण ही है हमारा संविधान। संविधान नहीं होता तो वो नियम हम पर जबरदस्ती थोप दिए जाते और वापस लेते, विरोध करते, पकड़ के जेल में डाल देते, वैसी कंडीशन आज बन जाती। लेकिन हमारा जो संविधान बना है उसके बाद हम खुलकर विरोध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब सरकार के खिलाफ भी विरोध करना है, कोई गलत काम करी है सरकार तो हम विरोध कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता किसने दी हमें? संविधान नहीं तो दी। इसीलिए ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत काम आएगा। मतलब कभी न्यूज़ भी तुम देख लिया ना तुमने, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो ये लेसन तुम्हें जरूर याद आएगा। और कोई नेता भाषण भी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो तुम आइडिया लगा सकते हो वो किस लेवल का भाषण दे रहा है। नए नए नेता बनते हैं ना, वो बहुत सारी गलतियां करते हैं और मीडिया वाले उन्हीं गलतियों को दौड़ाते हैं बार बार कि देखो ये बोल दिया, देखो ये बोल दिया। पता है तुम्हें?
तो ये सारी चीजें, जिनको संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है वैसी बात करेंगे, सही है ना। नेक्स्ट, अब पहले यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहा था, जो मीडिया वाले थे, यानी कि जो रिपोर्ट देते हैं, यानी कि तुमने देखा होगा टीवी में आज भी आती है न्यूज़ समाचार सारे, उसके अलावा अखबार भी आते हैं। तो मीडिया वालों को दक्षिण अफ्रीका के जो श्वेत लोग थे उन्होंने क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था, या उनको पकड़ के अंदर डाल दिया था, क्योंकि वो अश्वेत लोगों के उनका सहयोग कर रहे थे या उनसे संबंधित जानकारी स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे। तो फिर ये प्रतिबंध भी उन्होंने क्या कर लिया, हटा दिया। यानी कि समझो मेरी बात को, जो श्वेत लोग थे, कौन से लोग, उन्होंने मीडिया का प्रतिबंध भी हटा दिया। प्रतिबंध हटाए तो क्या हुआ, मीडिया वाले वापस मतलब ग्राउंड में आ जाएंगे और जो भी ओरिजिनल रिपोर्ट होगी वो क्या करेंगे, लोगों के सामने पेश करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अगर मीडिया है तो कहीं पर भी कोई गलत चीज हो रही है तो वो सभी के सामने प्रदर्शित हो जाएगी। जबकि पहले क्या था, प्रतिबंध, पहले मीडिया पर प्रतिबंध था दक्षिण अफ्रीका में, बाद में क्या हो गया, वो प्रतिबंध हटा दिया। नहीं हटाते तो क्या करती, जनता ऊपर गिर जाती, उनके मार देती, कई आंदोलन कर देती। ये जनता की ताकत। तो मेन रीजन किसका है, जनता का ही है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, जो जो जनता है उसके कारण ही धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और अगर विरोध करने से परिवर्तन होते हैं तो जो भी जनता होती है उसको मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ हमें और आगे बढ़ना है, और मतलब ईजी है। फिर वो उनके मन में आ जाता है कि अब आज़ादी तक संघर्ष करेंगे, चाहे मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। तो देखो ये इसमें यही घटना दे रखी है पूरे लेसन में। नेक्स्ट, 28 वर्ष तक जो नेल्सन मंडेला जेल में थे उनको भी रिहा कर दिया कि जाओ तुम भी करो विरोध, ठीक है। क्योंकि एक दिन इस पर बात छेड़ी, एक दिन इस पर छेड़ी, तो डेली बहुत सारे विरोध अगर होने लगे तो धीरे धीरे जो श्वेत लोग थे वो लाइन पर आ रहे थे, ऐसे हम कह सकते हैं। और 26 अप्रैल 1994 को, कब 1994 को जो दक्षिण अफ्रीका था ये गणराज्य का मतलब स्वतंत्र हो गया था, ऐसे कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको स्वतंत्र कर दिया गया था, फ्रीडम दे दी गई, यानी कि श्वेत लोग छोड़ के चले गए थे। बोला अब तुम्हारा मामला तुम संभालना, हम तो जा रहे हैं। में गोरे लोग जा रहे हैं। हाँ, बाहरी लोग। खत्म हो गया। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि लोगों की वो ताकत थी जिन्होंने मिलके क्या किया, अपने ऊपर जो भी मतलब गलत आक्षेप लगाए थे या फिर जो भी भेदभाव किया गया था और जो असमानता दिखाई थी वो सारी चीजें समाप्त हो गई थी। ये वहाँ के अश्वेत लोगों का संघर्ष ही था। क्लियर है, समझ गए। अब तुम बता सकते हो कि वहाँ पर कौन कौन से रीजन थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, किन रीजन के कारण क्या हुआ था, किस प्रकार वो गुलामी में था और किस प्रकार वो सब मतलब संघर्ष किया उसने सफलता के लिए या स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष किया। ये मामला समझ आ गया तुम्हें कि नहीं। तो फिर ये एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया था और अब बनाने की बात थी इसका संविधान। अब फिर ऐसे नहीं कि सारे लोग छोड़ के भाग गए, जैसे कि अश्वेत को भी रहना है, श्वेत को भी रहना है, तो ये ऐसा चाहते थे कि भाई मिलजुल कर रहे हैं। कैसे रहे, मिलजुल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज अपन को यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे रखा है नेल्सन मंडेला का, तो इसको तुम पढ़ सकते हो। देखो, इससे तुम्हें पता लगेगा कि वो जो नेल्सन मंडेला है क्या सोचता था। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। यानी कि उन्होंने ऐसा सोच लिया कि अब हम लोकतंत्र के हिसाब से चलेंगे, आपसी भेदभाव नहीं रखेंगे। ये जो सोच थी ये किसकी थी, नेल्सन मंडेला की थी, और उन्होंने स्थिति को देखते हुए स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट, दोनों को एक दूसरे की बलमंद साहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ठीक है। और हमारे लोकतंत्र की एक खासियत ये भी है कि एक व्यक्ति का एक वोट। ठीक है, गरीब हो अमीर हो कोई सा भी हो उसके वोट का बराबर महत्व है। ये एक मनुष्य को तो दिखा रहा है, सभी मनुष्य के समानता दिखा रहा है। जाति पाति तो अलग हो गई, उससे कोई कुछ नहीं ऐसा, लेकिन आज भी अपन के मन में ये रहता है, भले कोई भी हो, जैसे कोई जो भी कैटेगरी से खड़ा होता है ना, जैसे ओबीसी से खड़ा होगा तो
जो ओबीसी वाले होंगे वो सोचेंगे कि हाँ यार हम ओबीसी वाले को वोट दें, और जो एसटी एससी से होता है तो वो लोग भी ये सोचते हैं कि आज हम उसको, मतलब हमारा जो कास्ट से है, समाज से, हम उसी को वोट दें। ये सोच आज भी लोगों के सामने रहती है। लेकिन यहाँ पर जो बात इसने कही है वो बात हमारी जो सोच है ना इससे भी ऊपर है, परे है। इसने क्या बोला, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार। ठीक है, कोई भी आदमी हो किसी भी जाति का, उससे कोई काम नहीं, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ डेवलपमेंट अच्छा कराता है, समझे मेरी बात, यानी कि हमारे लिए अच्छा करता है, हमारा भला चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देना। ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है जो हमारे लोकतंत्र के नियमों का हनन करे, 2 नंबर से काम करे या फिर पैसे खा जाए। उससे नुकसान हमारा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आगे से पैसे भेज देती है कि इस गांव का इतना डेवलपमेंट, यहाँ का इस पंचायत में इतना डेवलपमेंट, और मेन जो पैसा लगाना होता है वो नहीं लगाता है, तो नुकसान तो अपने ही हो रहा है। सही बात है ना। तो अगर हमें हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है तो हमें हमेशा उम्मीदवार वही चुनना चाहिए जो क्या करें, डेवलपमेंट करें। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र कह रहा है। ठीक है, लोकतंत्र कह रहा है, तो मैं स्पष्ट पता लग गया होगा इस लाइन से, और आगे और लगेगा। अभी रुको, संविधान की बातें करेंगे बहुत सारे। नए लोकतांत्रिक अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि, सॉरी यहाँ गलत तो नहीं लिख रखा है, वापस पढ़ने दो। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से, अच्छा जो मेन नेता थे वो समाज से रिक्वेस्ट कर रहे थे वे, हाँ दोनों अश्वेत ही थे, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई समाज है, कोई भी स्पेसिफिक समाज है, उसी का जो लीडर होता है वो समाज वालों को ऐसे बोल रहा है कि अभी तक जो हुआ उसको भूल जाओ, जितना भेदभाव उसको भूल जाओ, लेकिन आज हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। ये बात ये बोलना चाहता है। ये जो गोरे लोग हैं, श्वेत लोग हैं, इनको माफ़ कर दो, इन्होंने गलती की है, इनको माफ़ कर दो, लेकिन आज के बाद हम हमेशा एक दूसरे के प्रति समानता रखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेंगे और न्याय के रूप में एक दूसरे के साथ पेश आएंगे। यानी कि न्याय सर्वोपरि रहेगा, सभी के साथ क्या रहेगा, न्याय, और मानव के जो अधिकार होते हैं उसके अनुसार हम एक नए देश का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ऐसी बात उन्होंने कही। आसान है, कठिन तो नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सोचा कि ये जो विभिन्न प्रकार की हत्या या विभिन्न प्रकार के कांड होते हैं इनको छोड़ो, अब हम एक नए संविधान का निर्माण करते हैं जिसमें सभी लोगों को मतलब समान रूप से सभी अधिकार क्या हो, मिल जाए। तो कुछ ऐसी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली। नेक्स्ट, अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावनाएं इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। यानी कि प्रस्तावना में ऐसी बहुत सी चीजें लिख रखी है ना, किसमें, प्रस्तावना में, जो इनकी एकता को दर्शाती है। ये जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे इनकी एकता को दर्शाती है। अब इन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने कि लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं कि भाई कोई नया देश आज़ाद होता है या कोई अपने देश में संविधान संशोधन करना चाहता है तो वो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरणा लेता है कि यार उसका ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम अडोप्ट कर लेते हैं। यानी कि इन्होंने इतने अच्छे मतलब नियम बनाए, विचार विमर्श करके इतने अच्छे संविधान की रचना की। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती, पहले दूसरे देश इंसल्ट करते थे। दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है पता है तुम्हें, ऐसे उदाहरण देते थे कि तुम भी हमारी बात मानो। ऐसे नेता बढ़ चढ़ के बातें देते हैं जैसे भारत के लिए दे रहे हैं। चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब भारत से क्या होगा ये ऐसे कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट आए थे बहुत सारे, लेकिन इस बार सब प्रॉब्लम सोल्व हो गई। उनको भी पता चल गया, अरे दूसरे देशों को पता चल गया ना कि हम भी स्पेस में जा सकते हैं। चला नहीं चला। तो यहाँ पर भी पहले जो नेगेटिविटी जा रही थी वो अब किस में चेंज हो गई, पॉजिटिविटी में। जो पहले इंसल्ट कर रहे थे वो आज क्या बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा काम कर दिया इन तो कहने वाले तो कहते रहते अपन को तो पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट लाना है। ठीक है, वो तो आज बोलेंगे तू नहीं पढ़ता है, तू ये नहीं करता है, लेकिन जब पढ़ने लग जाओगे तो वैसे ही सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर यहाँ के जो लोग थे वो साथ रहने,
साथ काम करने, दृढ़ निश्चय, पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। यानी कि सभी लोग एक साथ आ गए थे, एक शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो संविधान से संबंधित बहुत सी बातें यहाँ पे लिख रखी है। यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष और कोशिश की थी इसको बनाने में। ठीक है, बहुत सी बहस भी यहाँ पर चली थी संविधान से संबंधित। और फिर ये नेल्सन मंडेला का एक और स्टेटमेंट है, इसको भी पढ़ लो। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। इतिहास यानी जो समय बीत गया, और भविष्य यानी क्या होता है, जो आने वाला कल है। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने संविधान की रचना की, और इसमें रंग भेद को हटा दिया, क्रूरता को हटा दिया, दमनकारी जो इतिहास इन्होंने देखा उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने नए संविधान की रचना की। ठीक है, दमनकारी मतलब इसी से संबंधित है, जैसे लोगों को मतलब डरा धमका के रखते ना, उसे दमन करना क्या होता है, जो जैसे नीची जातियाँ होती ना, कोई भी हो सकता है। पहले तो सभी नीचे ही थे, मतलब राजा है तो राजा ही है बस, बाकी कुछ लोगों को वो हमेशा दबा के रखता था, तो कभी ऊपर उनको आने ही नहीं देता और कभी उनका डेवलपमेंट होने ही नहीं देता। ये दमन होता है। दमन यानी उनको कभी ऊपर नहीं उठने देना। ठीक है, गरीब से अमीर नहीं बनने देना, क्योंकि वो अमीर बन गए तो फिर राजा की तरफदारी कौन करेगा। ये चीज है, समझ गए। नेक्स्ट थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि नहीं, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, बताओ क्यों है, जल्दी से बताओ हमें संविधान की जरूरत क्यों है। संविधान की जरूरत इसीलिए क्योंकि हम पर कोई हक क्या गुलाम ना बना सके। अच्छा, हमें कोई गुलाम नहीं बना सके। हमारे संविधान की जरूरत, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर दो चीजें जिनको अगर हमें खत्म करना है तो संविधान की जरूरत है। पहली बात, कोई भी दमन कर रहा है, यानी कि लोगों को क्या कर रहा है, दबाव में रख रहा है, डरा रहा है, धमका के काम कर रहा है, या फिर दूसरा आदमी जो डर रहा है या धमक रहा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में किसकी जरूरत रहेगी, हमेशा संविधान की जरूरत रहेगी। तो फिर और एक दूसरे पर भरोसा अगर स्थापित करना है तो भी किसकी जरूरत रहेगी, संविधान की। आज हम किसी को भी वोट देते तो उस पार्टी पर हम भरोसा करते हैं कि नहीं करते। तो ये एक संविधान का एक पार्ट है कि जिस भी पार्टी को हम वोट दे रहे हैं उस नेता पे हम 100% भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा। ये इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा सभी लोगों के अपने अपने हित होते हैं। उन हितों की रक्षा के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, संविधान बनाना पड़ता है। क्योंकि आज अंकित बोल देता है कि सर कल मैं काम करके ले आऊँगा। ठीक है, अगर एक बार इसकी कॉपी में लिखित नोट लगा दिया तो 2 महीने बाद पता रहेगा इसने ये काम नहीं किया था। ठीक है, अब ये कोई भी गलती इसने जुलाई महीने में की, वो मेरे पास पड़ी हुई है कि इसने जुलाई महीने में कौन सी गलती की, और जुलाई में अगर 7 की है गलतियाँ, है ना, और अगस्त में 10 गलतियाँ की है तो पता लग जाएगा 3 और बढ़ गई, कम नहीं हुई है। अगले महीने में और बड़ी कम हुई, पता लग जाएगा। इससे मैं सीधा इसके पापा को बता दूंगा बच्चा सीख रहा है या बिगड़ रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। तो ये अपने फायदे वाली बात होगी। बाकी पुराने कॉपियाँ नंबर सारे होते ही तुम्हारे स्कूल में मार्क्स आप भूल जाते हैं, या उन रिकॉर्ड को देखे कौन सबसे बड़ी बात, लास्ट में आता है ना, लेकिन अपने तो तुरंत आ जाता है कुछ समय पश्चात। उससे पता लग जाता है कि मेरे में ये गलती है, और उसको तुम सुधार लो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बिल्कुल संविधान में ऐसे ही होता है, नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। नियम की पालना यदि हम करेंगे अच्छे से तो हमारा सब काम व्यवस्थित हो जाएगा। और रास्ते में कोई जा रहा है और उसके थप्पड़ मेल दी, किसी ने देख लिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर डंटे रखेगी। ठीक है, बाकी नहीं रख सकती, ऐसे नॉर्मली जा रहे नहीं रख सकती, कोई अधिकार नहीं। लेकिन उल्टा काम किया नहीं, अधिकार। सारी चीजें लिख रखी है, लिखित कागज पे लिख रखी है, वही तो है संविधान। एक लिखित दस्तावेज है, वहां लिख रखा है चोरी करेगा तो साले के मिलो डंटे हैं, हाँ किसी की हत्या करेगा तो इसको फांसी। ये सारी चीजें है संविधान में, तभी तो मामला निपट जाता है। परंतु ये बोलो संविधान का पालन इसमें वो कोरोना नहीं था, कोरोना। अरे हम अनपढ़, हम पढ़ो ना, थोड़े लक्षण रखो, वैसे ही पालना करेंगे। कोई अधिकारी किसी बात नहीं मानता है। ओ सर, थोड़ा नॉलेज तुम ही रखो। अगर कोई अधिकारी मना करता है तो तुम्हें नॉलेज तो होना चाहिए। पटवारी भी है तो उसके पास क्या क्या अधिकार है, हाँ। खुद के अधिकार तो पता ही नहीं है।
दूसरों के क्या पता करोगे? वही वो हैं? सर है ना, तो उस कन्हैयालाल को हत्या की थी, उसने उन्होंने बोला था फांसी देंगे, उन्होंने फांसी भी नहीं दी अब तक। हाँ, तब तहकीकात करने वाला कोई है ही नहीं है, नियम कानून का पता लगाने वाला कोई है नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग करने वाला कोई है ही नहीं है। सारी चीजें तुम अपने ध्यान में रखो, तुम आइडिया लगाओ कैसे क्या क्यों नहीं दी, कारण पता करो, तो अपने स्तर पर करो ना, सर ताकि चीजें समझ सको, चीजें समझ सको, ठीक है, यही तो चीजें। तो ऐसे ही तुम्हें रिसर्च करनी है ताकि बहुत सी चीजें तुम समझ सको। अरे उसको छोड़ो, बहुत पुरानी बात है वो, 2 साल की है। ठीक है, उसको छोड़ो। हो गई कि वो हाँ, लाइट चली गई, वो नहीं चलेगी अब। साली गिरे वो है। हाँ, अब बैठ जा आराम से। सालों से अच्छा बजे तो अरे बंद कर दे लाइट। ये वाली बंद करो, हाँ, वो बंद कर दे। ये वाली बंद करो। अरे कोई बात नहीं, उजाला आ रहा है क्या? अब नहीं आ रहा है? मार अरे इतना सा तो आएगा। सर ये आंखों पे रोशनी बहुत हाँ, थोड़ा सा आएगा, कोई बात मार बड़ी बनी हो। नहीं। अब बातें मत करो, तुम पढ़ना है तो पढ़ो आराम से। हाँ सर। 4 मिनट की क्लास हो रही है, फिर का कल पढ़ेंगे, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात है, लोकतंत्र में बहुमत के शासन में मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, यानी कि संविधान में जो लिख दिया है उससे समझौता नहीं कर सकते अपन। यस सर। यानी कि अंकित ने कोई जुल्म किया तो इसको सजा मिलेगी। जज इस पर रहम नहीं कर सकता है, नहीं यार इसके जगह जमीन है ही नहीं है, इसके पापा के पास कुछ है ही नहीं है, कुछ भी हो जाए है ना? सजा तो इसको सजा तो मिलेगी, हाँ सर। कितना ही रोवो बिल्कुल कुछ भी इसको भी करो, मिलेगी। एक बार गलत काम कर लिया कोई भी हो उसको संविधान के अनुसार सजा तो मिलती है। तो ये चीज अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। सर फिर आपको इन्होंने एक बात से सहमत हुए, एक व्यक्ति एक वोट, है ना, एक व्यक्ति का कितना वोट होना चाहिए? एक बोली वो गरीब इसके अलावा जैसे गरीब लोग हैं, इसके अलावा मजदूर हैं, तो उनके अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाता है संविधान के अंतर्गत कि यार उन लोगों का हनन नहीं हो जाए या उनको प्रॉपरली जो अधिकार है वो अच्छे से मिलने चाहिए। बाकी जो ऊंचे कुल के लोग होते हैं या हाई लेवल के लोग होते हैं, हाई फाई लोग होते हैं, वो गरीबों का दोहन कर सकते हैं। तो संविधान में इन सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखा। आगे आएगा अगला जो टॉपिक है उसमें सब दे रखा है, कल डिस्कस करेंगे पूरा टॉपिक हम कि किस प्रकार संविधान की रचना हुई और नियमों को बनाने में किस प्रकार सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट और चीज़ें लिखी गई कि अल्पसंख्यक जो है यानी कि जिनकी संख्या कम है वो उनकी जमीन जायदाद पे क्या नहीं कर सकते, कब्जा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक दूसरे पर क्या करो, भरोसा करो, और नॉर्मली ओरली बोल देते हैं तो वो भरोसा टूट भी जाता है। जैसे बोलता है ना मैं तेरे को कल पैसे दे दूंगा और स्टाम्प पे लिख दिया दे दूंगा तो कल देने से पड़ते हैं, लिख दिया मतलब देने से। इसीलिए संविधान का लिखित रूप ज्यादा मान्य होता है, समझ गए, लिखित रूप ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट कुछ और चीजें देख लेते हैं इसमें। अब हम उसी की बात करें दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है ना, कि उसमें किस प्रकार नई नई चीजें अप्लाई की गई। फिर लिखित जो नियम बनाए गए उसमें नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा मतलब ये चीज़ें लिखी गई कि कोई आदमी अपने मन से नियमों को न बदल दे, ठीक है, क्योंकि नियमों को अगर बदले तो उसमें भी क्या चाहिए, बहुमत चाहिए, यानी कि बहुत से लोगों मतलब वोटिंग करो और अगर ज़्यादा बहुमत है तो नियम बदलो, बाकी नियम नहीं बदला जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। अब लिखित संविधान किसे कहते हैं, तो बुनियादी नियमों के लिखित रूप को, यानी बुनियादी जो नियम होते हैं जो सभी जाने मानते हैं, उन नियमों के जो लिखित रूप होता है उसको क्या कहते हैं, संविधान। इसीलिए मैंने कहा था संविधान क्या है, फर्स्ट में प्रश्न पूछा था और किसी ने उत्तर नहीं बताया था, अब बता देना। लिखित दस्तावेज है, क्या है, लिखित दस्तावेज है, जिसमें क्या लिख रखे हैं, बुनियादी नियम। आसान है। अब प्रश्न पूछेगा बता दोगे कि नहीं, देवीलाल बता देगा संविधान क्या है, तो क्या है, लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज है। बहुत अच्छा। तो कुछ ये चीजें अपन को यहाँ पर देखने को मिली, और ये जो संविधान है इसको बनाने में वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को कितने लोगों का मिलती है। योगदान था। अब कुछ और चीजें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। कल पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। अब संविधान से संबंधित कुछ चीजें है ना, जैसे संविधान क्या कर सकता है उससे रिलेटेड, ठीक। पहली बात, लोगों में भरोसा और सहयोग की भावना विकसित करता है, भरोसा और सहयोग की भावना विकसित करता है। दूसरा,
मतलब किस प्रकार सरकार को चुना जाएगा और किस प्रकार फैसले लिए जाएंगे, ये डिसाइड करता है। कोई भी योजना आई है तो उस पर मतलब पहले डिसाइड करेंगे, डायरेक्ट ही कोई योजना थोड़ी निकाल देते हैं। पहले उस पर डिस्कशन होता है, बहुत सारा वाद विवाद होता है, और फिर वो लोगों के बीच योजना लाई जाती है, जिससे लोगों का क्या होता है, बहुत सारा फायदा होता है। समझ में आ गया। तीसरी बात, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, यानी कि संविधान ने सरकार को भी कंट्रोल में कर रखा है। किसको? सरकार को। यानी कि सरकार नियमों के अनुसार काम करेगी। हाँ, किसके अनुसार? नियमों के अनुसार। यानी कि कुछ ऐसे नियम संविधान में है जिनको सरकार भी नहीं तोड़ सकती, एक नियम में सरकार को भी वो बातें माननी पड़ती। अभी नियम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि संविधान बहुत मैं बड़ी बताता किताब है। मैं करने लग गया तो तेरा 8 बज जाएगी रात को, तो अभी एक नियम पूरा डिस्कस नहीं होगा। सर, उनको जरूरत से ज्यादा पैसों छापने की नियम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर है। अरे वो सारी बातें अलग है बेटा। सच्चा नियम है बस। और बात करते हैं। चौथी क्या बात नियम है? सुनो ध्यान से, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, यानी कि एक अच्छा समाज किस प्रकार बनाए, इसके लिए लोगों की इच्छाओं और उम्मीदों को पूरा करना। यानी कि लोगों की बात मानते ना हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, तभी तो अच्छा डेवलपमेंट होता है। बाकी कैसे होता है? नहीं होता है। तो वो मानते हैं तो अपना काम बन जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जिन जिन देशों में संविधान है उनको हम लोकतांत्रिक देश के नाम से जानते हैं, और ये जो संविधान होता है, ये संविधान क्या करता है, पूरे देश का शासन व्यवस्थित रूप से चला लेता है। ठीक है। अब ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों के लिए संविधान का निर्माण किया गया। यानी कि ऐसा लगता है कि अमेरिका पहले ब्रिटेन का गुलाम था शायद। तो फिर क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों ने क्या कर लिया, स्वतंत्र होने के बाद अपना खुद का संविधान लेके दिया। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसके बाद फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपना संविधान बना लिया। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यदि हमें चलानी है तो संविधान लिखित रूप में होना बहुत बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात हाँ सर। अच्छे से? तो आज हमने क्या डिस्कस किया सुन लो। आज हमने ये देखा कि जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें लास्ट में किस प्रकार लोगों ने संघर्ष किया वो देखा था। संघर्ष के दौरान उनको क्या परिणाम मिला वो देखा था। उसके अलावा वहाँ पर संविधान की रचना कैसे हुई ये देखा था। और संविधान की रचना हो गई उसके बाद उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा ये देखा था। कल हम बात करेंगे हमारे इस लेसन का सबसे मुख्य टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी बात करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया कंप्लीट? यस सर। तो अभी तक मैंने पढ़ाया, इसको तुम्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना है, छुट्टी मिल जाएगी। यस सर।